Hello student, we can start chapter first in your subject chemical reaction and equation. First of all, introduction. We have often seen that some substances when mixed form new substance. Like if we want to make tea, we add sugar, tea, milk and water. On heating it turn into tea. Likewise, if you add 1 spoon of curd to lukewarm milk and keep it aside for few hours, then the whole milk turns into curd. So that they truly mix with each other and form a new substance, this through mixing is a chemical reaction. हम सभी देखते हैं कि जब हम कुछ सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टी जब हम शुगर, टी, मिल्क एंड वाटर को ऐड करते हैं और उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टी में. हमें एक नया सब्सटेंस टी प्राप्त होता है. ऐसे ही जब हम कर्ड को किसी मिल्क में ऐड करते हैं और कुछ आवर्स के लिए उसे हम छोड़ देते हैं तो वह जो मिल्क है पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. ये एग्ज़ाम्पल हमें केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं कि किसी सब्सटेंस को किसी अदर सब्सटेंस के साथ मिक्स करने पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. यह मिक्सिंग की जो प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन कहलाती है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is the process where reactants are transformed into products. Chemical reaction एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें reactants ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं प्रोडक्ट्स में. मतलब reactants आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. In chemical reaction who take part in reaction are called reactants and the substance which are formed in the chemical reaction are called products. For example, A प्लस बी एरो ए बी. यहाँ ए और बी दो सब्सटेंसेस हैं, इनको आपस में मिक्स किया, दोनों ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट प्राप्त मिला हमें ए बी. यहाँ पे ए प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं और ए बी प्रोडक्ट है. ए बी को ने आपस में रिएक्शन किए और एक प्रोडक्ट फॉर्म किया ए बी. रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स एरो के राइट हैंड साइड पे. तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स हु इन केमिकल रिएक्शन हु टेक पार्ट इन रिएक्शन. जो रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो आपस में रिएक्शन करते हैं, वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं. और ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में से के बाद फॉर्म्ड होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं. एक्टिविटी रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन. अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, कुछ एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबिन. द मैग्नीशियम रिबिन वी गेट हैज़ अ लेयर ऑफ कार्बोनेट ऑन इट, सो बिफोर बर्निंग इट नीड टू बी क्लीन विथ सैंड पेपर. जब मैग्नीशियम रिबिन को हम बर्न करते हैं तो उससे पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बोनेट फॉर्म कर लेते, एक लेयर फॉर्म कर लेता है जिससे वो बर्न नहीं हो पाता. इसलिए उसे बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना है. फिर मैग्नीशियम रिबिन को हम बर्न करेंगे तो जो प्रोडक्ट है क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. द प्रोडक्ट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. एंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रिबिन इज़ वाइट डेजलिंग फ्लेम. जब हम मैग्नीशियम रिबिन को एयर में बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वह बर्न होता है. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैसे पता करेंगे कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ चेंज इन स्टेट. Second, change in color. Third, evolution of gas. Fourth,
चेंज इन टेम्परेचर। फर्स्ट चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, तो जो रिएक्टेंट्स की स्टेट अगर सॉलिड और सॉलिड रिएक्ट कर रहे हैं और हमें प्रोडक्ट लिक्विड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट, ज़रूरी नहीं कि केमिकल रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस से हमें प्रोडक्ट सॉलिड ही मिले। सेकेंड इज़ चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं। थर्ड इज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें गैसेस का एवोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में गैस रिलीज़ की जाती है रिएक्शन के परफॉर्म होने के बाद। थर्ड इज़ चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनमें प्रोडक्ट जो है वो हीट जनरेट करते हैं, हीट को रिलीज़ करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो दीज प्रॉपर्टीज़ या और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म की गई है।